रात का अंधेरा पूरे शहर पर छाया हुआ था। हवाओं में एक अजीब सी ठंडक थी, जैसे किसी अनहोनी का इशारा हो। नैनतारा के दिल में बेचैनी थी। वो बार बार सोच रही थी कि अगर उसने अब कोई कदम ना उठाया तो सरजू उसकी जिंदगी से हमेशा के लिए छिन जाएगा। शावली का साया उनके रिश्ते पर इस कदर हावी हो चुका था कि अब सांस लेना भी मुश्किल हो गया था। सरजू, जो हमेशा नैनतारा की ढाल बना था, अब आहिस्ता आहिस्ता शावली के जाल में फंसता जा रहा था। शावली की आंखों में अजीब सी चमक थी, वो चमक जो किसी इंसान की नहीं बल्कि किसी भटकी हुई रूह की थी। इसने इंसानी जिस्म इख्तियार कर लिया था, लेकिन इसकी चाल ढाल, इसकी बातें, इसका हर अंदाज इस बात की गवाही दे रहा था कि इसके अंदर कुछ ऐसा छुपा है जिसे छूते ही खौफ की लहर दौड़ जाती है। नैनतारा ने फैसला कर लिया था कि अब वो खामोश नहीं बैठेगी। इसने मंदिर से पुरसा धूप और आरती का धुआं घर में लाने का सोचा। वो जानती थी कि रूह का सामना इस पाकीज़ा धुएं से नहीं हो सकता। लेकिन जैसे ही इसने ऐसा करने की कोशिश की, शावली ने पूरे एतमाद के साथ कह दिया, मुझे धुएं से एलर्जी है। घर वाले, जो पहले ही शावली के बिछाए हुए जाल में फंस चुके थे, फौरन इसकी बात मान गए। सब ने नैनतारा को ही कसूरवार ठहराया। तुम क्यों जबरदस्ती कर रही हो? इसकी सास ने गुस्से से कहा। अगर इसे एलर्जी है तो क्यों परेशान कर रही हो? नैनतारा का दिल टूट गया, लेकिन इसने हार नहीं मानी। इसने दिल ही दिल में कसम खाई कि चाहे कुछ भी हो, वो शावली का असल रूप सबके सामने लाएगी। अगले दिन नैनतारा ने नया मंसूबा बनाया। इसने शावली को मंदिर ले जाने का फैसला किया। जब इसने ये बात सबके सामने रखी तो शावली ने फौरन बहाना बनाया, मेरे डॉक्टर ने मना किया है कि मैं मंदिर में अगरबत्ती या धूप के करीब ना जाऊं। मुझे दम घटता है। मगर नैनतारा ने पुरअज़्म लहजे में कहा, घर में दाखिल होने से पहले ठाकुर जी के दर्शन करना जरूरी है। ये रवायत है और इसे कोई नहीं तोड़ सकता। ये सुनकर शावली के चेहरे का रंग उड़ गया। इसकी आंखों में खौफ की परछाइयां साफ झलक रही थीं। वो गुस्से से कांप उठी, मगर खुद को संभालते हुए बोली, ठीक है चुल्लू। मंदिर के बाहर पहुंचते ही अजीब और गरीब वाक़यात होने लगे। हुआ तेज हो गई। मंदिर की घंटियां खुद ब खुद बजने लगे और पंडित जी चौंक कर बोले, लगता है किसी नहुसतज़दा रूह का साया इस मंदिर में दाखिल हुआ है। नैनतारा ने शावली की तरफ देखा। इसके माथे पर पसीने के कतरे चमक रहे थे। इसके हाथ कांप रहे थे। जब पंडित जी ने आरती की थाली उसकी तरफ बढ़ाई तो इसने अचानक हाथ पीछे खींच लिया और जोर से चिल्लाई, मुझे मत चवा। सब लोग दम बखुद रह गए। सरजू हैरान था, लेकिन शावली ने फौरन हंसी का ढोंग रचाया, अरे नहीं, मुझे तो बस धुआं चढ़ गया। नैनतारा ने इसकी आंखों में झांका और समझ गई कि अब सच सामने आने ही वाला है। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं हुई। इसी रात शावली नैनतारा के कमरे में दाखिल हुई। इसका साया दीवार पर लंबा होता गया। इसकी आवाज़ में अजीब सी गूंज थी, तुम समझती हो कि तुम मुझे हरा दोगी? मैं वो रूह हूं जो सदियों से नामुकम्मल मोहब्बत के सबब भटक रही हूं। सरजू अब मेरा है। तुम चाहो भी तो इसे मुझसे नहीं छीन सकती। नैनतारा खौफजदा हुई, लेकिन इसने हिम्मत जमा की, तुम चाहे जितनी ताकतवर रूह क्यों ना हो, सच का सामना करने से नहीं बच सकती। भगवान की ताकत हमेशा तुम्हारे झूठ पर भारी पड़ेगी। शावली जोर से हंस पड़ी। इसकाफ हंसी इतनी भयानक थी कि पूरा घर गूंज उठा। अचानक सारे शीशे टूट गए, दरवाजे खुद ब खुद खिल गए और हुआ का झोंका अंदर आया। सरजू दौड़ता हुआ आया और उसने ये सब देखा। लेकिन जैसे ही इसने शावली को देखा, वो फिर आम इंसान जैसी लगने लगी। ये क्या हो रहा है? सरजू ने गुस्से से पूछा। कुछ नहीं, शावली ने मासूमियत से कहा, नैनतारा मुझे डराना चाहती है। सरजू का एतमाद डगमगाने लगा। नैनतारा को एहसास हुआ कि अब इसे और बड़ा कदम उठाना होगा। अगले दिन इसने पंडित जी को घर बुलाया। उन्होंने घर की पूजा शुरू की। लेकिन जैसे ही मंत्र पढ़े जाने लगे, शावली की चीख निकल गई। इसकी आंखें सुर्ख हो गईं, बाल हुआ में उड़ने लगे और उसके जिस्म से धुआं निकलने लगा। पूरा घर खौफ से लरज़ गया। ये रूह है, पंडित जी चलाए। ये कोई इंसान नहीं। सरजू की आंखें फटी की फटी रह गईं। वो यकीन नहीं कर पा रहा था कि जिसके साथ वो इतना जड़ चुका था, वो दरअसल एक रूह थी। शावली ने गुस्से में सबको धक्का दिया और चीखी, मैं किसी की कैदी नहीं हूं। मैं वो हूं जो अधूरी रही। और अधूरा प्यार सबसे खतरनाक होता है।
इसने अचानक सौरजू का हाथ पकड़ लिया और कहा, तुम अब मेरे हो। कोई मुझे तुमसे अलग नहीं कर सकता। नैनतारा रोते हुए बोली, सौरजू मुझ पर भरोसा करो। ये रूह तुम्हें बर्बाद कर देगी। मगर सौरजू का चेहरा पीला पड़ गया। इसका जिस्म जैसे किसी और के कब्जे में जा रहा था। शावली की रूह ने इसकी रूह को जकड़ लिया। पूरे घर में कोहराम मच गया। नैनतारा भगवान के कदमों में गिरकर दुआ करने लगी, ए ठाकुर जी, अगर मेरा प्यार सच्चा है तो मुझे ताकत दीजिए। इसी लम्हे मंदिर की घंटियां खुद ब खुद बज उठीं और घर में तेज रोशनी फैल गई। शावली जोर से चीखी, इसका जिस्म कांपने लगा और वो जमीन पर गिर गई। लेकिन ठीक इसी वक्त एक और बड़ा राज सामने आया। पंडित जी ने कहा, ये रूह अधूरी है, लेकिन इसका ताल्लुक तुम्हारे घर के किसी पुराने गुनाह से है। सब के सब हैरान रह गए। क्या सौरजू के खानदान ने कोई ऐसा गुनाह किया था जिसकी वजह से शावली की रूह यहां भटक रही थी? नैनतारा के दिमाग में सवालों का तूफान बरपा था। अब असल कहानी शुरू होने वाली थी। शावली सिर्फ एक रूह नहीं बल्कि इस पुराने राज की कुंजी थी जिसने इस खानदान की बुनियाद को हिलाकर रख दिया था। और आने वाले वक्त में यही सच सब की जिंदगी को अलफाल्ट पलट कर देने वाला था।